स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि लिक्विडिटी क्या होती है और मार्केट में इसका इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है, इसको समझना क्यों जरूरी है, ये सब चीजें डिटेल में हमने लास्ट वीडियो में समझी थी। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी के बारे में कि मार्केट में कितने प्रकार की लिक्विडिटी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को पूरा सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का पूरा निचोड़ एसएमसी का वहां पे आपको सीखने को मिल जाएगा। आज उसी में नेक्स्ट हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपको पूरा देखना, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी लिक्विडिटी इसमें पढ़ाने को मिलेगी। देखो, बेस्ड ऑन रिजेक्शन में आपको दो प्रकार की लिक्विडिटी मिलेगी, सिंगल रिजेक्शन और मल्टी रिजेक्शन। ठीक है, क्या होती है इसको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सेकंड हमारा बेस्ड ऑन पोजीशन। बेस्ड ऑन पोजीशन में मैं आपको बताऊंगा हॉरिजॉन्टल लिक्विडिटी और ट्रेंडिंग लिक्विडिटी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन एरिया। तो इसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं दो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा, आज हम बेसिक से पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं किसको, बेस्ड ऑन रिजेक्शन को। इसके दोनों टाइप डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम बेस्ड ऑन रिजेक्शन वाली लिक्विडिटी को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल रिजेक्शन लिक्विडिटी। ठीक है, सिंगल रिजेक्शन, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है दोस्तों। ठीक है, सिंगल रिजेक्शन लिक्विडिटी। सिंगल रिजेक्शन लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मार्केट अब ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट में एक पुल बैक आता है। अब पुल बैक पे यहाँ पे देखो मार्केट में एक लिक्विडिटी क्रिएट होगी। क्यों लिक्विडिटी क्रिएट होगी? क्योंकि यहाँ पे पुल बैक आएगा, पुल बैक जैसे कहीं से रिवर्स होगा वापस, तो यहाँ पे सबको पता है कि मार्केट में अप ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट में ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो मार्केट अप जाएगा, ये पुल बैक था। और जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होगी, मार्केट नीचे आएगा, इनकी लिक्विड लेके फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं हम सिंगल रिजेक्शन लिक्विडिटी। ठीक है, अब सिंगल रिजेक्शन लिक्विडिटी ये मान लिया। मल्टी रिजेक्शन लिक्विडिटी क्या होती है, क्योंकि सिंगल इसमें दो है ना, सिंगल रिजेक्शन और मल्टी रिजेक्शन। ठीक है, तो मल्टी रिजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि मल्टी रिजेक्शन में मार्केट मान लीजिए आ गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर इसी लेवल से मार्केट इसके आसपास से वापस रिजेक्शन ले रहा है, फिर मार्केट इसके आसपास से फिर रिजेक्शन ले रहा है, नीचे की साइड में मार्केट एक लेवल से फिर अप साइड में बायर आता है, फिर इसके आसपास आता है, फिर उसके ऊपर चला जाता है। यानी कि यहाँ पे एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस है, जहां से बार बार मार्केट टेस्ट करता है और रिजेक्शन लेके वापस मूव करता है। यानी कि नीचे की साइड में बायर्स एक्टिव होते हैं, ठीक, बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, और अब ऊपर की साइड में यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो रहा है। ठीक है, मल्टी रिजेक्शन। अब देखो ये मल्टी रिजेक्शन मैंने हॉरिजॉन्टल बताया, ये आपका ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, आपका ये ऐसे भी हो सकता है, समझ रहे हो, या फिर आपका मार्केट में एक ही जगह साइडवेज हो रही है, ये भी हो सकता है। पर मल्टी रिजेक्शन आपको ये होती है, सिंगल रिजेक्शन आपकी ये होती है। अब दूसरा सवाल आता है कि साहब हमने मल्टी रिजेक्शन और सिंगल दोनों ही हमने समझ लिया कि होती क्या है, अभी बनती कहां पे है। ठीक है, बनती कहां है, देखो सिंगल रिजेक्शन लिक्विडिटी आपको सबसे ज्यादा बनने को मिलेगी राउंड नंबर पे। ठीक है, राउंड नंबर हो गए, फैंसी नंबर हो गए, यूनिक नंबर हो गए। ठीक है, यहाँ पे मिलती है। अब देखो ये दो दो चार नंबर आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ राउंड नंबर। जैसे आज मार्केट ने 25,500 का लेवल क्रॉस किया, ये एक राउंड नंबर है। ऊपर की साइड में अगर आप देखते हो तो 26,000 का लेवल अब राउंड नंबर आ गया। ठीक है, नीचे की साइड में देखते हो तो 25,000 का एक राउंड नंबर आ गया। ये तो हो गए राउंड नंबर। अब मैं आपको यूनिक नंबर बता रहा हूँ। इधर 25,000 से मेरे मुंह से आप जब भी मैं मार्केट एनालिसिस का वीडियो आपको देता हूँ, तो जैसे ये हो मैंने बोलता हूँ 25,025। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और दिखा दूं 25,052। ठीक है, यहाँ पे 25,555, 25,666, ये अलग नंबर है, ये यूनिक नंबर है, ये हमारे फैंसी नंबर है जिसमें 3 अंक देखो सेम आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके राउंड नंबर हो गए। इसमें अगर आपको बताऊं तो एक नंबर ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है, जिसमें आप लिख सकते हो 25,346 का। 25,346 ये कैसे है, इसमें तो मैं हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, इस नंबर में तो आपको कुछ दिख नहीं रहा, पर ये बहुत ही अच्छा लेवल है। क्योंकि ये देखो ये लेवल आपको दिखता है, ये लेवल से आपको दिखते हैं, मार्केट में सबको दिखता है ये लेवल। ठीक है, ये लेवल भी आजकल मार्केट में सबको दिखने लगा है, पर ये लेवल आपको नहीं दिख रहा।
कि आप बताओ इसमें क्या चीज स्पेशल है। देखो इस नंबर में आपका कंटिन्यूस नंबर है 2 3 4 5 6, समझे, इसलिए ये नंबर स्पेशल है। तो ऐसे नंबर हुए वहां पे सिंगल रिजेक्शन लिक्विडिटी मिलती है, ठीक है। सिंगल रिजेक्शन लिक्विडिटी मिलती है पुल बैक पे, पुल बैक पे सिंगल रिजेक्शन लिक्विडिटी मिलती है, ठीक है। मल्टी रिजेक्शन लिक्विडिटी की अगर हम बात करते हैं तो मल्टी रिजेक्शन लिक्विडिटी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मिलती है, जो एक रेंज में बनती है, ठीक। जो कई सपोर्ट हो गया, ठीक है, जहां पे मार्केट एक दो मिनिमम 2 बार से मिनिमम 2 बार टेस्ट कर रहा है, मिनिमम 2 से ज्यादा बार, मिनिमम 2 बार तो होना चाहिए, 2 से ज्यादा बार है तो अलग बात है। वहां पे हमें मल्टी रिजेक्शन लिक्विडिटी मिलती है। अब देखो इसको एक्चुअल चार्ट में दिखाता हूं आपको, ठीक है। जैसे मार्केट में अप ट्रेंड है, आप यहाँ पे चार्ट को एनालाइज करो, मार्केट में अप ट्रेंड है। मार्केट में अभी क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक दिया, ठीक है, मार्केट ने पुल बैक दिया। मार्केट में यहाँ पे पुल बैक में मार्केट ने एक इंडिसमेंट बनाया, ठीक है। अब इंडिसमेंट के बाद मार्केट में क्या हुआ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ये इंडिसमेंट बन गया। मार्केट इंडिसमेंट में यहाँ पे क्या हुआ, दो ग्रीन कैंडल आपको दिखाया कि मार्केट अपसाइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। अब ये जो नए हैं उनको ये पता नहीं कि लिक्विडिटी होती क्या है। तो लिक्विडिटी होती है दोस्तों रिटेलर्स का ऐसा, डिटेल में समझोगे तो आप लास्ट वीडियो देखना, पर यहाँ पे आप ध्यान रख लो रिटेलर्स का जो स्टॉप लॉस होता है उसे हम लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों होती है, इसके कारण पीछे क्या कारण है, लॉजिक क्या है, साइकोलॉजी क्या है, ये सब चीजें आपको लास्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन अभी आप समझो कि रिटेलर्स का स्टॉप लॉस को ही हम लिक्विडिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर रिटेलर्स ने बाय किया, ठीक है, और बाय करते नेक्स्ट कैंडल ने इनकी लिक्विडिटी को लिया, ठीक है। यानी कि आपके साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि मार्केट आपका स्टॉप लेस लेता है और वहीं से मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये होता है लिक्विडिटी गैप, इसे उसे कहते हैं लिक्विडिटी गैप, ठीक है। यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाता है, अच्छे से जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसके बाद लिक्विडिटी लेने के बाद जैसे ये इंस्टीट्यूशन कैंडल बनती है, यहाँ पे आपको एंट्री करना होता है, ठीक है। और आपका टारगेट 1:2 1:3 के लिए आपको 2 या 1:2 के लिए 3 के लिए आपको वेट करना होता है, ठीक है। अगर आप वेट करेंगे तो आपको अच्छा खासा टारगेट इसमें देखने को मिलेगा, देख सकते हो। यहाँ पे जैसे आपने एंट्री करते तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा टारगेट इसमें देखने को मिलता है। तो अब मल्टी रिजेक्शन लिक्विडिटी में आपको दिखा देता हूँ मल्टी रिजेक्शन लिक्विडिटी क्या होता है। अब देखो मल्टी रिजेक्शन लिक्विडिटी क्या होती है कि मार्केट जहाँ पे बार बार रिटेस्ट करता है, ठीक है। मार्केट देखो इस लेवल के पास है, फिर इसके थोड़े से ऊपर, फिर इसके ऊपर, तो मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेता है, ठीक है। मिनिमम 2 बार रिजेक्शन होना चाहिए। इसके ऊपर जो लिक्विडिटी होती है इसको हम बोलते हैं मल्टी रिजेक्शन लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी होती है उसको हम मल्टी रिजेक्शन लिक्विडिटी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे मार्केट का जाने का किस साइड, इसको ट्रेड कैसे करता है मैंने आपको बता दिया कैसे ट्रेड करना है उसको। अब इसको कैसे ट्रेड करोगे, आपको ये मिल गया बात, दो चीजें पता चली। मल्टी रिजेक्शन जहाँ पे 2 से ज्यादा बार रिजेक्शन होता है वहां जो लिक्विडिटी उसे हम मल्टी रिजेक्शन लिक्विडिटी बोलते हैं। मार्केट में कहाँ मिलती है, सपोर्ट, जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं उस एरिया में ये देखने को मिलती है। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, तो इसको ट्रेड भी करना भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इसको ब्रेकआउट किया ऊपर की साइड में, ठीक। यहाँ पे मार्केट आपके लिए 1 या 2 कैंडल और बनाएगा। अब जो रिटेलर्स है, देखो यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी ने ग्रैब कर लिया। यहाँ पे यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, आप नीचे की साइड यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल का वेट करो और एंट्री करो, ठीक है। और शार्प मूव नीचे आएगा क्योंकि नीचे भी मार्केट को लिक्विडिटी दिख रही है। यहाँ तक आप टारगेट रखो, यहाँ पे आपको 1:2 इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब ये देखो क्या होता है, कई बार अपन देखते हैं यार मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हम नीचे से आता है तो बाय कर ले। बट यहाँ पे एक चीज नोटिस क्या करो, मार्केट ये नीचे कहाँ से जाएगा, यहाँ पे इसको ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वह 3 बार टेस्ट करने के बाद चौथी बार जाता है क्या नीचे, नहीं। उसके लिए क्या करना होता है, जिस मिनिमम 2 बार टेस्ट कर दिया तो आपको पता चला है भाई ये लेवल है। तो यहाँ से आपको पता चल गया भाई यहाँ पे आसपास लिक्विडिटी है, इसके ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए थर्ड टाइम ये ऊपर एक कैंडल और बना था, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब कर लिया इसने, 1 या 2 कैंडल बना के ऊपर, ठीक है। या फिर कोई विग आ जाती ऊपर, तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, समझ लो। अब ये जैसे लिक्विडिटी एरिया में आया तो ये लिक्विडिटी यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस था रिटेलर्स का वो खा गया, और उसके बाद यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। एंट्री करने का लॉजिक ये रहेगा। अब यहाँ पे इसी के आसपास से नीचे आ गया, मतलब ऊपर लिक्विडिटी को लेने नहीं गया, देख लो नीचे ऊपर लिक्विडिटी को लेने नहीं गया। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, इस बार एक कैंडल ऊपर बनी है, हो सकता है एक कैंडल और बना दे और उसके बाद एक सेलिंग कैंडल देख के आपको एंट्री करनी है। हो सकता है ये यहाँ पे कर दे ये चीज, हो सकता है ये बाइंग कैंडल बनी है, यहाँ पे 2 बार टेस्ट है ना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये एक कैंडल और बना के नीचे और फिर बाइंग दिखाता, तो यहाँ पे आप बाइंग साइड की ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि जो यहाँ जो लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब कर लेता मार्केट,
समझ लो, यहाँ पे आप एंट्री करके और आराम से यहाँ तक का टारगेट रखते हैं 1:2 1:3। अब चलते हैं लाइव चार्ट में, मैं आपको दिखाता हूँ कि लिक्विडिटी को कैसे लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ले रखा है। अगर इसमें आप देखोगे तो आपको लिक्विडिटी को समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो नीचे का जो एक जोन बनता है हमेशा, क्योंकि जो नंबर होता है वो तो एक, मैंने आपको बताया कि एक नंबर होता है, वो क्या होता है, एक लाइन खींच सकते हैं नंबर पे, पर कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस अपन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, एक जोन होता है। ठीक है, एक नंबर होता है। तो देखो नीचे की साइड में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 25,500 का एक लेवल दिखेगा और ऊपर की साइड में आपको 25,525 का एक लेवल दिखेगा, दिख रहा है। अब इस जोन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी। ठीक है, अब देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी आई है अच्छे से। ठीक है, अब मार्केट में लिक्विडिटी आते ही मार्केट देखो, मार्केट आया यहाँ पे सेलिंग सेलिंग कैंडल दिखा रहा है। ठीक है, बार बार सेलिंग कैंडल दिखा रहा है, यानी कि रिटेलर्स को लग रहा है कि अच्छा खासा मार्केट में मोमेंटम हो चुका है, ये लेवल रेजिस्टेंस का है। ठीक है, इसके यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा और जो भी कैंडल आप रेड कैंडल देख रहे हो वो अच्छी रेड कैंडल बनी है। इसके ऊपर की लिक्विडिटी को मार्केट ने क्या किया, मार्केट ग्रैब किया यहाँ पे। ठीक है, ये ऊपर जो भी लिक्विडिटी थी और उसके बाद इस लिक्विडिटी को लेके जो सेलर्स यहाँ पे थे, इनकी लिक्विडिटी मार्केट ने ली और मार्केट वापस अप साइड का मूव कर दिया। देख लो यहाँ पे अगर आप सिंगल रिजेक्शन लिक्विडिटी का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आता है, पुल बैक दिया मार्केट ने। ठीक है, अब पुल बैक देने के बाद मार्केट में देखो बायर्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है, बायर्स आए, सेलिंग कैंडल ने इनकी लिक्विडिटी ली और उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा और उसके बाद मार्केट बूम हो गया। देख रहे हो, तो ये हो गया हमारा सिंगल रिजेक्शन लिक्विडिटी का एग्जांपल। ऐसे आप मल्टी रिजेक्शन का, तो मल्टी रिजेक्शन का तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मल्टी रिजेक्शन का तो मैं आपको देखो बहुत सारे एग्जांपल दिखा दूं। अब यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट थी, मार्केट नीचे आ रहा था आराम से। ठीक है, और मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी ली, फिर साइडवेज हुआ, फिर मार्केट में मोमेंटम हुआ। और ये देखो यहाँ पे ऊपर जो भी बायर्स थे यहाँ को सबको इन्वाइट किया, इसके बाद साइडवेज रहा और इनके मार्केट में लिक्विडिटी मार्केट ने लिया। यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये हमारे आज के फर्स्ट टाइप था लिक्विडिटी टाइप। सेकंड बेस्ड ऑन एरिया और बेस्ड ऑन पोजीशन हम कल के वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।